नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का नरेंद्र मोदी पर करारा हमला, कहा गलती से भी देश के प्रधानमंत्री बने मोदी तो देश दंगों की आग में जलकर बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कुर्सी बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस तो मैं देश बचाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बोला मोदी पर हमला, कहा मांसाहारी है मोदी की विचारधारा, नागपुर से तय होती है बीजेपी और मोदी की रणनीति। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया नरेंद्र मोदी का विरोध, कहा देश के सर्वोच्च पद आसीन व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, मोदी सिर्फ कुछ समुदाय विशेष के लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर सीट के लिए अपना वोट डाला। आपको बता दें कि गुजरात में आज सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री वडोदरा सीट से चुनाव मैदान में हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि मैं समस्याओं का हल खोजता हूं और हमारे विरोधी मोदी का हल खोज रहे हैं। उनका एजेंडा सिर्फ मोदी की है जबकि बीजेपी का एजेंडा भारत है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का ये चुनाव कुर्सी बचाने के लिए है, पर हमारा चुनाव देश बचाने के लिए है। मैं समस्याओं का हल ढूंढता हूं और हमारे विरोधी मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। तो पहले दिन से ही वो मोदी का ही हल ढूंढ रहे हैं। उनका एजेंडा मोदी ही है, भाजपा का एजेंडा भारत है, देश की चिंता है। उनका चुनाव कुर्सी बचाने के लिए है, हमारा चुनाव देश बचाने के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रैली को संबोधित करने के दौरान मायावती ने कहा कांग्रेस पार्टी बिना घोषणा के ही इस चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानकर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे व्यक्ति को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है जिसने 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के आग में झोंक दिया। और अगर ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री गलती से भी बन जाता है तो पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में जलकर बर्बाद हो जाएगा। मायावती ने लोगों से अपील की कि मोदी को केंद्र की सत्ता में आने से आप लोग को रोकना होगा। इस बार कांग्रेस पार्टी बिना घोषणा किए हुए श्री राहुल गांधी को ही पीएम पद का उम्मीदवार मानकर ये चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है जिसने सन 2002 में वहां अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति गलती से भी अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ अपना पूरा देश कभी भी संप्रदाय दंगों की चपेट में आकर यहाँ तबाह व बर्बाद हो सकता है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में वोट जुटाने के लिए तकरीबन 50 गांवों का दौरा किया और महिलाओं के साथ बैठकें की। पिछले 2 दिनों से प्रियंका गांधी अपनी मां और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सोनिया के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में चुनावी कैंपेन में व्यस्त रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी में 7 मई को मतदान होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में मीडिया के लोगों से बात करते हुए रावत ने कहा कि मोदी की विचारधारा मांसाहारी है जबकि कांग्रेस की विचारधारा सनातन धर्म वाली, शाकाहारी विचारों की, सरल स्वभाव वाली। मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विचार और भाषा नागपुर से तय होती है। लोकतंत्र में
मोदी जी को ये मान करके चलना चाहिए कि वो और उनकी विचारधारा मांसाहारी है और कांग्रेस सनातन धर्म की तरीके से जो है शाकाहारी स्वभाव की है। भाजपा के पास जुमले गढ़ने की एक मशीन है और शायद वो मशीन नागपुर में लगी हुई है, वहाँ से जुमले इनके पास आते हैं और उन्हीं जुमलों को श्री नरेंद्र मोदी बोल देते हैं और उसका कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इलाहाबाद में सपा नेता के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे मुंबई के सपा नेता अबू आजमी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोगों से अपील करते हुए अबू आजमी ने कहा कि इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के हर घर में जाकर वोट मांगो और मोदी को इस चुनाव में ऐसा जोरदार तमाचा मारो कि मोदी दोबारा उत्तर प्रदेश की तरफ ना देखें। तो वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देश के सर्वोच्च पद आसीन व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सेन ने कहा कि मोदी कुछ समुदाय विशेष के लोगों के बीच तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उनके पसंद के उम्मीदवार हों। मैं धर्मनिरपेक्ष छवि वाले व्यक्ति को पसंद करूंगा जिसको लेकर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के बीच कोई घबराहट का भाव ना हो। But Modi is fairly well known. I don't think he is a good ministerial candidate. Obviously, he is a popular in some sectors. He is particularly popular among the Muslims. But that does not mean that he is my favorite candidate. And कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद ने योग गुरु बाबा रामदेव की राहुल गांधी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शकील अहमद ने कहा कि मोदी हर मामले पर बोलते रहते हैं, तो रामदेव ने जो राहुल गांधी पर बयान दिया, इसको लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। रामदेव के दलितों के इस बयान पर मोदी की खामोशी से लगता है कि वो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं शहीदों के नाम पर वोट मांगने को लेकर शकील अहमद ने कहा कि जैसे भाजपा ने खुद करगिल की लड़ाई लड़ी हो, ये शहीद के परिवार के साथ साथ शहीदों का भी अपमान है, जिसमें मोदी के साथ उनके पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी दलितों के अपमान जो बाबा रामदेव ने किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको टैसिट सपोर्ट कर रहे हैं चुपचाप। शहीदों के नाम पर वोट मांगना जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी हो, ये शहीद के परिवार का और शहीदों का अपमान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ रामदेव के हनीमून और पिकनिक वाले बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए रामदेव का पुतला फूका। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामदेव ने ऐसा बयान देकर हमारे समाज का अपमान करने का काम किया है और हम लोग ऐसे बयान का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि रामदेव को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करे। रामदेव ने जो हमारे समाज के अपमान करने का काम किया और अपमानित शब्द कहे, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रामदेव को गिरफ्तार किया जाए और इनकी बयानबाजी को एकदम रोक लगाई जाए। लोकसभा चुनाव के सबसे हाई प्रोफाइल चरण में आज 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने ऑटो में जाकर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपना वोट डाला, तो वहीं मोदी की पत्नी जशोदाबेन मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र के काटाकुआ मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने से पहले जशोदाबेन ने अपने पैतृक गांव के एक शिव मंदिर में मोदी की जीत की दुआ की। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी दोनों तेलंगाना में हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव का साथ लड़ रहे हैं। देश के 8वें चरण में हो रहे चुनाव 7 मई को सीमांध्र में चुनाव होना है।
हो रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन में पैसे खर्च करने के आरोप में शामिल अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने परिवार सहित गुजरात के अहमदाबाद में मतदान किया। अडानी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए अडानी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय को अपने पसंद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार मिला हुआ है और आज के दौर में युवाओं को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि वो पूरा वोट करे और उनको जो भी पसंद आता है वो उम्मीदवार को चुने। क्या है, यंगस्टर भी अभी उसको वोट करने का उनकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।